जब 5 पांडवों का वनवास हो गया तब वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर कंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाला कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या होगी और कैसा होगा। श्री कृष्ण कहते, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया। 5 भाइयों जब वन में रहने लगे तो एक बार 5 भाइयों अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण में निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर यह देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने देखा, उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और पर वह एक पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय के बछड़े के जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने भ्रमण के दौरान बहुत हैरान कर देने वाली घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर आगे बढ़ जाती है। वह चट्टान कितने ही अन्य पत्थरों के साथ टकराकर रुकती नहीं है, फिर अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श से रुक जाती है। 5 भाइयों ने अपने देखी गई घटना श्री कृष्ण को बतलाई। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार में 2 सूंड वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल को सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा कि जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, मतलब वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम की संपत्ति कर जाए। और जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठकर अपने विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, उनकी दृष्टि तो धन और पद में लगी रहेगी। ऐसे ही लोग संत पुरुष होंगे। जब भीम ने अपना अनुभव बताया कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मानव शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार से ही बांधे रखेगी। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वे तो बहुओं के अमानत है और लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। बस भीम के बाद अब सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मत। मैंने देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच में एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं है। उसका अपना ही सगा भूखा से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। दूसरी ओर मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और वासना में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐशो आराम चल रहा होगा लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखा मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक देखी। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे नहीं रोक पाई। एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रोकेगा, न ही सतह के वृक्षों से रोकेगा। तू हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा।